सो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट या रीसेंट ग्रेजुएट आपको आना चाहिए ये। खुद सोचे ना, आप अभी तक अमेलगम फिलिंग कर रहे हैं, इवॉल्व कर गए हम लोग, तो हमारे पास कॉम्पोजिट भी आ गई, अमेलगम के बहुत कम यूजेस रह गए। तो इसी तरह जो ब्रेसेस हैं, आपको अभी तक आपने जितना भी ओपीडी में पढ़ा है कॉलेज में, जिससे कहीं से भी आपने ग्रेजुएट किया है, इतना एम्फेसिस नहीं था। आपको बस पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि कितने में लगते हैं, पेशेंट को क्या बोलना है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, किस एज में लग सकते हैं, और कैसे हैं, क्या रिज़ल्ट इसका सेम आता है मेटल बेसिस से या नहीं। इन सब सवालों का जवाब अब करते हैं बात इस पर। अस्सलाम वालेकुम। आज बात कर लेते हैं क्लियर अलाइनर्स, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, सी थ्रू ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस, इनविजिबल अलाइनर्स, ये सब एक ही चीज़ है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ब्रेसेस होते हैं। आप तीन टाइप्स पे क्लासीफाई कर लेते हैं। वन, मेटल ब्रेसेस, जिनका आपको पहले से पता है, जो आप बहुत सालों से देख रहे हैं। वो सिल्वर रंग के होते हैं, पहले सिल्वर डॉट्स, जो ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, वो दांतों पे लगते हैं। फिर एक वायर जाती है, वो भी सिल्वर रंग की होती है, एंड वो जो है कन्वेंशनल ब्रेसेस कहते हैं उनको। उसके बाद इवॉल्व किए हम, तो हमारे पास सिरेमिक ब्रेसेस आ गए, जिनमें जो दांत के ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं वो सिरेमिक के हैं, तो वो ऑलमोस्ट दांत के रंग के करीब हैं, तो वो इतने ऑब्वियस नहीं लगते थोड़े दूर से। ठीक है, करीब जाके आप देखेंगे तो पता लग जाएगा पेशेंट के, वही सिल्वर वाली लाइन लगी हुई है, बट ऑफकोर्स पहले से बेहतर है। अब हम इवॉल्व कर गए, तो हमारे पास अब ये आ गया, जो इस डिस्टेंस से पेशेंट के, इससे करीब तो आप जाएंगे नहीं ना पेशेंट के, नॉर्मल अगर आप किसी से मिलेंगे तो इसमें वो नज़र नहीं आ रहा होता। इससे करीब जाएंगे तो थोड़ा बहुत पता लगेगा कि यार शायद थोड़ा सा कुछ चल रहा है दांतों पे, बट आप फिर भी पता नहीं लगा सकते कि बेसिस पहना है या नहीं पहना। इसी के पैसे, क्योंकि आजकल बहुत इन है, हर बंदा चाहता है कि उसके दांत सीधे हो जाएं और ब्रेसेस जो हैं वो लग जाएं, उसके दांत सीधे हो जाएं, कोई दांत उसके ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, उसके अपने ही दांत ही वापस अलाइनमेंट में आ जाएंगे। हर बंदा यही चाहता है, और अब उसको ऑप्शन पहले भी ही चाहता था, लेकिन पहले उसके लोहे लग रहे थे तो वो कर नहीं पाता था, तो वो आधे दांत उड़वा देता था और क्राउन्स विनियर्स सब कुछ करा लेता था। अब ये ऑप्शन है कि आप कुछ टाइम रुक जाएं तो पता भी नहीं चलेगा, और आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत ठीक हो जाएंगे। तो पेशेंट एक्सेप्टेंस इसके लिए बहुत है, और अब पेशेंट बहुत अवेयरनेस भी बहुत आ गई कि यार ये चीज़ भी मार्केट में इन है। अच्छा, ये हैं किसके लिए, क्या ये किसी भी उम्र में लग सकते हैं, या और क्या इनका रिजल्ट और कन्वेंशनल जो मेटल वाले ब्रेसेस हैं जिसमें तारे जा रही नाइट आई की और स्टेनलेस स्टील की, वही ऐसा रिजल्ट आता है? बिकॉज देखें उसमें तो एक वायर होती है ना, ये इतना सा है, ये इतना, तो क्या इसका रिजल्ट वही है जो बाकियों का है? एज ए डेंटिस्ट आपको उसका जवाब पता होना चाहिए, ताकि जब पेशेंट आए तो आप नहीं हो सकता प्लास्टिक टूट जाए, इस किस्म की बोंगियाँ ना मार रहे हो, राइट? तो किसी भी उम्र में लग सकते हैं, जिस तरह किसी भी उम्र में ब्रेसेस हो सकते हैं। ब्रेसेस का काम क्या है? असेंशियली काम ये है कि एक दांत को खींच के, पीडीएल फाइबर से खींच के, बोन के अंदर से खींच के, उसको आप पुश और पुल करके एक नई पोजीशन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब वो हिंज करता है कि हड्डी कैसी है। अगर हड्डी इलास्टिक है, इसका मतलब यंग पेशेंट है, ट्वेंटीज़ में, अर्ली ट्वेंटीज़ में, तो उसकी मूवमेंट 6 महीने में, 1 साल में जितनी भी होगी अच्छी, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी होगा तो वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर वो 30s में चला गया तो बोन इज़ नाउ लेस इलास्टिक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर अगर 40s में चला गया तो तब भी हो सकता है, और लेकिन टाइम उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो वो नॉर्मल बेसिस में भी यही है और इसमें भी यही है। टॉम क्रूज़ के मेटल ब्रेसेस लगे थे जब वो 50 साल के करीब था, तो कोई मसला नहीं, किसी भी एज में लगते हैं जिस तरह आपके नॉर्मल ब्रेसेस लगते हैं। दूसरी बात यह कि किस किस्म के केसेस इससे हो सकते हैं। अच्छा देखें, कंपनीज आपको ये बोलेंगी कि इससे सब कुछ हो सकता है, सब चेंज कर देंगे, पेशेंट की शादी भी हो जाएगी, बहुत अच्छा पेशेंट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए। मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, ये इज़ नॉट फॉर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कंपनीज बोलेंगी है, बट नॉट रियली इतना अफेक्टिव, इतना प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं हो पाता। आई टेल यू वाई आगे जाके, लेकिन आई वुड पर्सनली यूज़ दिस, जो मैं यूज़ करता हूँ। सिंपल केसेस, टिपिंग करनी है, थोड़ा सा गैप्स हैं वो क्लोज करने हैं, थोड़ी सी जो है बाइट, जो क्लास जो 2 है वो स्केलेटल नहीं है, डेंटल है, वो ठीक हो जाता है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, हर जो केस है आपका वो क्लास 3 प्रोग्नेथिक मैंड, पूरा आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होता। तो अगर वो है, आई वुड सजेस्ट नॉट गेटिंग दिस एंड गेटिंग कन्वेंशनल बेसिस, उसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है, इसमें नहीं होता है इतना। और बाकी सब में दिस कैन बी यूज्ड बड़े आराम से, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केसेस। फ़ायदा क्या है इसका, एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरह आप पेशेंट को ये सेल करेंगे, पेशेंट को बेचेंगे, और आपको क्या फ़ायदा है इसका? सबसे पहले जो फ़ायदा है वो ये है कि ये नज़र नहीं आ रहे, एटलीस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसमें आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है लोगों से। ठीक है, तो जैसा और करीब जाएंगे तो दांत ब्लर लगते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तो पेशेंट को ये फ़ायदा है कि उसके मुंह में लोहा नहीं लगा हुआ बहुत सारा,
वो सोशली एक्सेप्टेबल है, और तो उसके लिए बड़ी एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है उसके लिए। इंसेंटिव है कि ब्रेसेस इसे लगा ले क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरा फ़ायदा क्या है, पेशेंट के मुंह में ये चिपके हुए नहीं। जब भी आप किसी ब्रेसेस वाले को जानते हैं ना, उस बेचारे की ज़िंदगी अजाब होती है यूजुअली, इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं खा सकता। जब वो खाता है एक ब्रैकेट निकल जाता है। अब उसको याद है कि यार वो डॉक्टर के पास जाएगा, अम्मी से गालियाँ खा के कि फिर तुमने तोड़ दिया, तुम्हें कहा था ये ना खाओ, उमा ग्रिल का मुंह से बड़ा बर्गर अपना। बट उनको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट टू ईट, ठीक है, एंड हाउ टू ईट। तुम यहाँ से बाइट करते हैं सामने से, इसका क्या फ़ायदा है? निकाल लेते हैं आप खाते वक्त, जो मर्ज़ी खाना है खाएं, आप बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, पेट्रोल पी लें, बट कुछ भी कर लें, बट आपके दांतों में फंसेगा नहीं। आप साफ़ करेंगे ब्रश एंड वापस स्नैप ऑन बाइट में लग जाएगा। तो एक फ़ायदा हो गया एस्थेटिक्स, दूसरा फ़ायदा हो गया आप कुछ भी खा सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है वो टेली ब्रांड का ऐड नहीं आता था कि ये हमारा सोफे का फ़ायदा ये है कि कभी भी आप इस पर बैठ सकते हैं। एनीवेज, तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि एस्थेटिक्स एंड खाते वक्त आपको उसको निकालना होता है तो रिमूवेबल है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि सिर्फ खाने के वक्त नहीं, आपकी शादी है फॉर एग्जांपल, या आपका कोई फंक्शन है इसमें, या आप स्टेज पे हैं, या आप एक्टिंग करते हैं, तो आपके ब्रेसेस की ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे हैं या जब आप वहाँ बैठे हुए मंडप पे बैठे हुए अंगूठी डल रही है आपके ऊपर, तो आप उसको निकाल सकते हैं पहले, और आपके ब्रेसेस आर ऑफ एंड नोबडी नोज के आपके ब्रेसेस लगे हुए। चौथा फ़ायदा, और वो ये है कि हर 21 या कुछ दिन बाद आपको यूजुअली कन्वेंशन बेसिस के लिए वायर चेंज करने के लिए या टाइट करवाने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आना पड़ता है। इसमें पेशेंट को ज़रूरी नहीं आना पड़े, क्योंकि एक बॉक्स होता है ये रखा हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसमें सेट ऑफ ट्रेज होती हैं, तो उसमें अगर पेशेंट नहीं भी आ रहा तो वो घर पे खुद ही वो ट्रे निकाल के नेक्स्ट लगा लेता है, तो समझें आपकी वायर चेंज हो गई, नेक्स्ट ट्रे आ गई। तो ट्रीटमेंट इज़ बीइंग कैरीड इवन विदाउट यू विजिटिंग द क्लिनिक एवरी मंथ। आप आ सकते हैं, बट अगर इफ़ यू कांट तो कोई मसला नहीं है। एक और बात भी आता है, एक और फ़ायदे पे फ़ायदे निकाल, ऐसा लग रहा है मैं बेच रहा हूँ, अपने स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अपना एक अलाइनस का एक ब्रांड। एक और फ़ायदा ये है कि आप पेशेंट्स को ये दे सकते हैं जो यहाँ नहीं रहते। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं रहते, तो वो कुछ साल में एक दफ़ा आते हैं, या 2 साल में एक दफ़ा आते हैं, 3 दफ़ा आते हैं। नॉर्मल ब्रेसेस का ये है कि आप मुझसे कुछ पूछे ना कि या कोई ब्रेसेस पूछे कि यार मेटल ब्रेसेस लगवाने, मैं इनसे कहता हूँ सिर्फ तब लगवाएं अगर आप वहाँ रहते हैं। यूके में रहते हैं आप यूके में लगाएं, इंडिया में रहते हैं आप इंडिया में लगाएं, पाकिस्तान में रहते हैं आप पाकिस्तान में लगाएं, कराची में रहते हैं पाकिस्तान में, तो सिर्फ कराची वाले से लगाएं। क्योंकि आपको हर 21-22 या 1 महीने बाद जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास ताकि वो वायर चेंज करे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने पहले से सब कुछ कर लिया, और ट्रेज जो हैं वो आपकी वायर्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पेशेंट निकालेगा वायर चेंज, वो ट्रे चेंज कर लेगा, नेक्स्ट ट्रे निकालेगा, नेक्स्ट ट्रे चेंज करेगा, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट वो घर पे बैठे ही कर सकता है, क्योंकि जो करना था आपने वायर चेंज वो पहले से अगली ट्रे में मौजूद है। कितना टाइम लगता है? क्या इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना मेटल ब्रेसेस में लगता है या सिरेमिक ब्रेसेस में लगता है? अच्छा, क्योंकि आप डेंटिस्ट है ना, या डेंटिस्ट ऑलमोस्ट बन गए हैं, तो ये दिमाग में याद रखें कि जब भी कोई इस किस्म की बात आ रही हो तो एक क्लासिफिकेशन दिमाग में बना लेते हैं। एक है वायर्ड ब्रेसेस जो आपके कन्वेंशनल हैं, जिनको इसमें मेटल भी है और सिरेमिक भी है, और एक है ये वायरलेस नहीं कहते हैं इनको, रिमूवेबल ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो उसका ये है कि उनमें दांतों के ऊपर वो ब्रेसेस लगे हुए हैं 24/7। तो आपकी जो ट्रीटमेंट है, आप घर पे सो रहे हैं, आपको पता है कि मैंने तार बांध दिया है पेशेंट के मुंह पे, दांतों पे बांध दिया है, और मेरी ट्रीटमेंट जारी है, अनलेस वो ब्रैकेट तोड़ता है कुछ और नया काम करता है, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो रही है। उस पर पेशेंट कंप्लाइंस इतनी हिंज नहीं करती। इसमें यह है कि इसमें आपने पेशेंट को बहुत कंट्रोल दे दिया है, वो 1 सेकंड में निकाल सकता है। अब वो निकाल देगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो रही। अब वो शादी पे गया, अब क्योंकि शादी के फंक्शंस चल रहे हैं तो 1 हफ्ते से उसने ट्रे निकाल के रखी हुई है, और वो ट्रे गुम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे मेहमान, तो किसी एक बच्चे ने डस्टबिन में फेंक दिया है, अब वो मेड ने साफ़ कर दिया, तो वो ट्रे चली गई, इनकी ट्रीटमेंट रुकी हुई है, और वो शादी में बिजी हो गया, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा आपने उसमें दे दी है, पेशेंट को कंट्रोल बहुत दे दिया है। दूसरा, आई डोंट रिकमेंड इट फॉर पीपल हु आर वेरी वेरी यंग, 18, 19, 20, 21 मैं यूजली नहीं देता, क्योंकि इसमें आप जितने भी सुगड़ और बहुत अच्छे बच्चे हों, मम्मी डैडी बहुत अच्छे बच्चे हों, आप तमीज़ के, आप बच्चे हैं, राइट। तो एक एलिमेंट आता है उसमें इरिस्पॉन्सिबिलिटी का, यू कैन फॉरगेट, क्योंकि आपका आधा दिमाग इंस्टाग्राम पे, आधा दिमाग जो है वो लड़का है लड़की को के सेटिंग करने के चक्कर में, किसी और के चक्कर में, यू आर नॉट रियली
ऑल इन फोकस्ड इन योर लाइफ, राइट। तो बहुत यंग पेशेंट्स, प्लीज़ डोंट गिव इट टू देम। उनको ऑप्शन बता दें उनके अम्मी अब्बू के, ये ना हो कि आपने बताया ही नहीं था, बताया था, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि इनके लिए नहीं, इन पे तार बांधें आप, ठीक है। बट अगर आप वो पहने रहें और मेटल वाले पहने रहें, दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही फंक्शन है और दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। ट्रीटमेंट इज़ मोर और लेस द सेम। अच्छा, अब इस बात पे कर लेते हैं कि कर कौन सकता है। क्या सिर्फ ये ऑर्थोडोंटिस्ट कर सकता है, क्या ये मतलब जनरल डेंटिस्ट कर सकता है, क्या ये हाउस हॉस्टर कर सकता है, कर कौन सकता है। इसकी एक ट्रेनिंग होती है, 1 2 दिन 3 4 दिन। जिस कंपनी से आप ये ख़रीदेंगे या ऑर्डर करवाएंगे, उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कोर्स कराएगा कि किस तरह आपने ये लेना है, किस तरह करना है, और इसमें कितने ट्रेज आती हैं, किस तरह आप उसको मुंह में लगाते हैं। बॉटम लाइन, इसका कोर्स आता है, जो वो ट्रेनिंग कोर्स कर ले वो कर सकता है, प्रोवाइड ऑफ कोर्स ग्रेजुएट हो, उसके बाद आराम से होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है और उसका केस मुझे लगता है कि यार ये या तो बहुत यंग है या इसका एक दांत जो है वो बहुत इंट्रूडेड है अंदर, तुम्हें सर्जरी करके पहले निकालना पड़ेगा ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, या बहुत मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस, या क्रॉस बाइट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास ऑर्थोडोंटिस्ट हैं स्पेशलिस्ट, वो आती हैं यहाँ पे, उनको केस दे देता हूँ मैं, वो कर देती हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अगर मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, या केस जो है पेशेंट जो है वो थोड़ा ग्रोन अप है एंड रिलेटिवली सिंपल केस, और वो अलाइनर से हो सकता है, मैं अलाइनर्स कर सकता हूँ क्योंकि मैं एम सर्टिफाइड, मैंने वो कोर्सेज किए हुए। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं और लगता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कर लें ये, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन मार्केट। एंड ऑल्सो देखें ना, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी है, क्या आप मार्केट करेंगे सर्जरी में कि मैं दांत निकाल देता हूँ आपका, वो यूजली पेशेंट डरते हैं सर्जरी से। दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन मार्केट, तो आपको आना चाहिए, कोर्स करें ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद और आप आराम से लाइनर्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले 1 2 3 केस आप अंडर सुपरविजन करें, क्योंकि अभी आप यंग हैं, तो आप में और फाइनल ईयर का स्टूडेंट जिसने अभी एग्ज़ाम ख़त्म किया है को खास फ़र्क नहीं है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि 1 2 ईजी केसेस पहले आप किसी के सुपरविजन में कर लें, एंड देन बड़े आराम से आप, यू कैन डू, एनी वन कैन डू क्लियर अलाइनस आफ्टर अटेंडिंग और कंप्लीटिंग दैट कोर्स। पेमेंट मोड या पेशेंट किस तरह आप उसको बोलेंगे कि कितने का है और कब कितने पैसे देने, क्योंकि यूजली ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में ये होता है कि आप आधे पहले पैसे दे दें, ठीक है। अगर लेट्स से 100 रुपये की जो है वो ट्रीटमेंट है, 50 रुपये वो दे दे पहले ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग, ताकि पेशेंट बुक हो गया एंड हमने मटेरियल भी मंगा लिया, हमने वो ब्रैकेट से मंगा लिया, चीज़ें मंगा ली उस पेशेंट के लिए, एंड बाकी जो 50 रुपये रह गए हैं वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में हर अपॉइंटमेंट पर आके कुछ पैसे देता रहेगा, और जब ट्रीटमेंट ख़त्म होगी तब तक पैसे वो दे चुका होगा। तो 2 ऑप्शन होगा, एक या तो आधे पहले पैसे दे दे वो, दूसरा या तो पूरे पैसे दे दे पहले, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रेसेस हैं उसमें तो पूरी ट्रीटमेंट की चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, और वो हर महीने जब वो आएगा तब वायर चेंज होगी, तब ब्रैकेट चेंज होंगे, तब पावर चेंज लगेगी। इसमें तो आपको पूरा डब्बा आ गया पूरी ट्रीटमेंट का, तो यू कैन चार्ज अप फ्रंट पूरे पैसे, अगर पेश, और फिर आप पूरा डब्बा उसको दे सकते हैं, और वो घर पे चेंज करता करता रहेगा अपनी ट्रेस खुद ही, जब उसको लगेगा फंसेगा तो वो आपके पास आ जाएगा चेक कराने। दूसरा, अगर पेशेंट कह रहा है मुझे करना ही है लेकिन मैं पूरे पैसे भी नहीं दे सकता, तो आपके पैसे फिर भी पूरे ही लगेंगे क्लिनिक के, क्योंकि आप जब ऑर्डर करेंगे तो जो कंपनी है वो कहेगी भाई हमें को फ़र्क नहीं पड़ता आपके पेशेंट से, आप हमें पैसे पूरे देंगे पहले, ठीक है। तो आपने उनको पूरे पैसे दे दिए, पेशेंट से क्या कहेंगे कि पेशेंट दे दे इंस्टॉलमेंट से पैसे, तो हर इंस्टॉलमेंट पर जब वो आएगा आपकी क्या कहते हैं क्लिनिक पे, आप नए डब्बे में से नई ट्रे निकालेंगे, उसको दे देंगे जिस तरह आपने वायर चेंज करते हैं, और वो इंस्टॉलमेंट पैसे देता रहेगा आपको एटलीस्ट, लेकिन कुछ पैसे जो कॉस्ट आपकी लगी है वो निकलवा के पहली अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि अप फ्रंट भी देता है पूरे पैसे और डब्बा ले जाए, दूसरा कुछ पैसे दे दे ताकि आपकी कॉस्ट निकल जाए, क्योंकि आपने सप्लायर को पैसे देने इस चीज़ के, और बाकी जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स भी देता रहे। अच्छा जी, सब कुछ हो गया, अब ये बात कर लेते हैं कि होगा कैसे ये, ठीक है। पेशेंट आपके पास आया, आपको लग रहा है कि उसका दांत आगे है और सिंपल केस लग रहा है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस लग रहा है, यंग पेशेंट है या ग्रोन अप भी है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो व्हाट डू यू डू। आप उसको बोलेंगे कि जी आप, मुझे लग रहे हैं कि आप अलाइनस के कैंडिडेट हैं, लेकिन लेट्स बी श्योर कि क्या होगा क्या। आपने इंप्रेशन लिया और आपने भेजेंगे कंपनी के, बताएं भाई कि इसमें पेशेंट में अलाइनस लग सकते हैं नहीं लग सकते, और अगर लग सकते हैं तो किस तरह लगेंगे, क्या जिस देखें ब्रेसेस किस तरह होते हैं, जगह कैसे सही करते हैं। अगर दांत किसी के आगे हैं बहुत, इसका मतलब पीछे जगह नहीं है, तो पीछे जगह बनाने के लिए या तो दांत निकालते हैं पीछे से, या थोड़ी अगर से जगह चाहिए सिर्फ, तो दांत के IPR कर लेते हैं, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन, स्ट्रिपिंग कर लेते हैं दांतों के बीच में
0.25 0.5 mm, ताकि उतनी स्पेस मिल गई कि ओवरऑल एक दांत कम से कम पीछे चला गया। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं ब्रेसेस के लिए स्पेस गेन करने के लिए। तो वो हमें बताएगा कंपनी जब हम उनको इंप्रेशन भेजेंगे। अब इंप्रेशन दो तरीके से भेज सकते हैं। एक कन्वेंशनल, आपने इंप्रेशन लिया एजनेट का और आपने उनको भेज दिया। एजनेट का इंप्रेशन जाता है उनकी कंपनी और वो देख के हमें बताते हैं कि येस इसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन आईपीआर से होगा या एक्सट्रैक्शन से होगा। दूसरी चीज़ वो हमें ये बताते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट जो हमें कन्वेंशनल बेसिस में नहीं पता लगती, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटल है। जो हम इंप्रेशन लेंगे वो एजनेट से भी ले सकते हैं और वो हम स्कैनर से भी ले सकते हैं। 3D स्कैनर आता है, तो अगर आपका स्कैनर नहीं है तो आप पहले नॉर्मल एजनेट वाला भेजते हैं उनको और वो बताते हैं कि जी पेशेंट में हो सकता है। अगर आप कहते हैं तो हम आ जाते हैं और कुछ पैसे लेके हमें अब डिजिटल स्कैन चाहिए, ताकि हम बिफोर आफ्टर वाला बना के पेशेंट को दिखा दें और फिर आप उनसे पूछ लें कि भाई आप पहले ये लग रहे थे, अब आप ये लग रहे हैं, देखें पहले से पता लग रहा है, ठीक है, तो आप करना चाहते हैं तो बता दें, ये हो जाएगा। अगर आपने एक अपॉइंटमेंट बचानी है तो आपके पास स्कैनर होनी चाहिए पहले से, ताकि आपने स्कैन किया और वही भेज दिया उस कंपनी को, तो उनके पास पहले से डिजिटल इंप्रेशन है, तो वो पहले से बिफोर आफ्टर का वो बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, दैट्स इट। और ये पेशेंट कम्युनिकेशन एंड पेशेंट को कन्विंस कराने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको पहले से रिजल्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी चीज़ों में यूजली नहीं हो पाता, किसी भी चीज़ में, कि भाई आप ये कराएंगे आप बहुत एंड में खूबसूरत लगेंगे, अब वो सोच रहे हैं हाँ मैं कैसे भाग रहूँगा मैं उसमें पार्क में दांत निकाल, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप पहले से उसको दिखा देंगे कंप्यूटर पे कि भाई ऐसे लगेंगे आप, आपके पास सेटअप आ गया और आपने पेशेंट को दिखाया ऐसे लगेंगे, पेशेंट ने कहा गुड, आई वॉन्ट टू गेट दिस डन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। पेशेंट पैसे देगा आपको या क्लिनिक को देगा, किसी को पैसे देगा और आप ट्रांसफ़र कर देंगे कंपनी को। कंपनी दबाएगी कमांड P प्रिंट, वो प्रिंट दबाएंगे तो एक डब्बा बन के आपके पास आ जाएगा, क्लियर अलाइनर्स का डब्बा आ जाएगा, इसमें ट्रेज होंगी बहुत सारी, देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये डब्बा है, देखिए इसमें कोई भी हो सकता है लड़की बनी हुई हो, ज़रूरी नहीं है भाई लड़की बनी हुई हो। इसमें देखें ये बना हुआ है कि ये पहले वाले थे मेटल वाले और ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है, बट किसी भी कंपनी का डब्बा आता है। अब देखते हैं डब्बे के अंदर है क्या क्या होता है। अच्छा जी, ये डब्बा आता है आपके पास, यार कोई लड़कों वाले डब्बा नहीं आता ना कभी, कभी भी मैंने नहीं देखा आज तक। लड़कों के भी दांत अच्छे होते हैं यार कभी। एनीवेज ये बेचारी, ये देखो ये तस्वीर भी ऐसी ली है, इसके अंदर कैलकुलस जमा हुआ है। एनीवेज ये डब्बा आपके पास आया, क्लियर अलाइनर्स इस पर लिखा होगा, या ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स या क्लियर ब्रेसेस या ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, लाइक एसेट, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, और आपके पास ये ट्रेज आती हैं। ठीक है, 1 से लेके 20 तक ट्रेज हैं इस पेशेंट की। एंड ये जो है उसमें एक वो है पेशेंट के लिए हैंड आउट है कि साफ किस तरह करना है और कितनी मूवमेंट होगी, कौन सी ट्रे में है वो। ठीक है, तो ये पता लगता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रे नंबर 1 है और यहाँ तक पूरी ख़त्म होगी, फिर यहाँ जाएंगे एंड एंड में जब हम ट्रे निकालेंगे, सो फॉर एग्जांपल हम कोई एक ट्रे निकालते हैं, पेशेंट का नाम छुपा दें, सो ये ट्रेज हैं, ये ट्रे नंबर 6 है। ठीक है, उसी तरह जब हम ख़त्म करेंगे ट्रीटमेंट, पेशेंट ट्रे चेंज करता रहेगा हर 10 हफ्ते बाद, वो 10 दिन बाद। ठीक है, और फिर ये आ गया ट्रे नंबर 20। बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ये जो मैंने आपको सेटअप दिखाया है वो एंड में वही लगेगा जो उसने प्लान किया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर। इट्स दैट सिंपल, हर 10 दिन बाद पेशेंट ट्रे चेंज करता रहेगा। अच्छा, कुछ ट्रे के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक ट्रे है, ये हमने निकाली, ये ट्रे नंबर कौन सी है 16। ठीक है, इस ट्रे में कंपनी ने कहा है कि आपको एक साथ में ये पूरी चीज़ दे देता है कि IPR रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड बिफोर वेयरिंग फर्स्ट अलाइनर। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये है कि बता रहा है कि इस अपॉइंटमेंट पे ये दांत आप निकाल दें और फिर ये ट्रे लगा दें, या इस अपॉइंटमेंट पे इस पेशेंट की IPR होनी है तो वो ये उस ट्रे के साथ अटैच्ड होता है। बाकी जितनी भी ट्रेज हैं उनके अंदर ऐसा अगर कुछ नहीं है तो खाली है, कोई पेपर शेपर नहीं होगा इसके अंदर। अगर पेपर है तो पढ़ लें, क्योंकि या तो उसके अंदर एक्सट्रैक्शन होगी या फिर उसके अंदर IPR रिक्वायर्ड है, एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट इज़, ये इसका एक मॉडल है जो मैं आपको दिखा दूँ तो ऑफ कोर्स देखें ये कुछ नज़र नहीं आता, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है रिलेटिवली। इस तरह स्नैप करके बाहर निकल जाता है, पेशेंट के साइज़ का होता है बिल्कुल। आप आधा जोर यहाँ लगाते हैं, आधा जोर यहाँ लगाते हैं एंड ये बाहर आ गई आपकी ट्रे, एंड दैट्स एसेंशियली व्हाट इट इज़।
और क्या कहते हैं, ये अलग अलग साइज़ की आएंगी। एंड पेशेंट बिठाएगा किस तरह, ये बिठाएगा आगे, थोड़ा सा यहाँ जोर लगाएगा, थोड़ा यहाँ, एंड दैट्स इट, बैठ गया। एंड यू कैन सी रियली के मुंह में क्या चल रहा है। इतनी तो थूक होती मुंह, कुछ लोगों के मुंह में तो वैसे भी पता नहीं लगता, तो इसने तो फिर भी दांत साफ रखे हुए। सो दैट्स दैट, एंड आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी कन्वीनियंट वे टू गेट द जॉब डन। और बाय द वे ये मॉडल प्लीज़ ज़रूर रख लें क्लिनिक पे। दैट्स इट, बस ये इस तरह होता है। और आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा क्लियर एनालिसिस कैसे लगते हैं, कितने के लगते हैं, पेशेंट को क्या बोलते हैं आप, और देखने में कैसे हैं वो, और ये कॉमन जो FAQs हैं ये सब आपको पता है। और जाएँ कोर्स करें, इसमें सीखें। मुझसे चाहते हैं मैं कोर्स करा दूंगा आपको, बट फिलहाल अभी मैंने कहा आपको दिखा दूँगी कैसे होता है। कोई और प्रोसीजर चाहते हैं आप, या वो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में नीचे कि सर इस पर बना दे वीडियो, तो मैं उस पर बना दूंगा। एंड देन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ जाए। प्लीज़ एक दिमाग में रख लें बात, दुनिया के सारे पेशेंट आप नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वीडियो शेयर कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, आपका दोस्त भी फ़ायदा हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, वो आपके पेशेंट नहीं मानने वाला। वीडियो पसंद है तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।